नमस्कार किसान साथियों। यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यदि आपने शुरुआत या बीच की कोई भी जानकारी मिस कर दी, तो आपकी किस्त रुक भी सकती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान योजना की नई सूची के बारे में। किन किसानों का नाम इस सूची में शामिल किया गया है? 15 फरवरी तक किस्त आने को लेकर मीडिया रिपोर्ट क्या कहती है? और कौन कौन से जरूरी काम हैं जिन्हें समय रहते पूरा करना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें। सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपना राज्य, जिला और गांव का नाम जरूर लिखें। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आपका स्टेटस चेक करके आपको बताएगी कि आपका नाम सूची में है या नहीं। अब चलिए पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना की नई सूची को लेकर बड़ी जानकारी। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की नई सूची तैयार कर ली गई है। कई राज्यों में यह सूची अपडेट हो चुकी है और कुछ राज्यों में अंतिम प्रक्रिया चल रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार सूची में केवल उन्हीं किसानों के नाम शामिल किए गए हैं जिनकी ई-केवाईसी पूरी है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, जिनके भूमि रिकॉर्ड सही हैं। यदि आप यह सोच रहे हैं कि पिछली बार पैसा आया था तो इस बार भी निश्चित आएगा, तो ऐसा मानना सही नहीं है। इस बार जरा सी गलती होने पर भी नाम सूची से हटाया जा सकता है। 15 फरवरी तक किस्त आने की संभावना। कई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री किसान योजना की अगली किस्त 15 फरवरी तक किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बार भी राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटौती नहीं। ध्यान रखें, यह राशि केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका नाम नई सूची में शामिल होगा। अपना नाम सूची में कैसे देखें? बहुत से किसान भाई पूछते हैं कि नाम कैसे चेक करें। प्रक्रिया बहुत आसान है। आप प्रधानमंत्री किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना स्टेटस देख सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया समझ में नहीं आती तो कमेंट में अपना राज्य, जिला और गांव लिख दें। हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। इन कारणों से अटक सकती है आपकी किस्त। कई किसान ऐसे हैं जिनकी किस्त सिर्फ छोटी छोटी गलतियों के कारण अटक जाती है, जैसे ई-केवाईसी पूरी न होना, आधार और बैंक खाता लिंक न होना, भूमि रिकॉर्ड में नाम की गलती, बैंक खाता निष्क्रिय होना। यदि इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ है तो तुरंत सुधार करवा लें, क्योंकि सूची अंतिम रूप से जारी होने के बाद सुधार का मौका नहीं मिलता। इस बार किन किसानों को प्राथमिकता मिली है? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार प्राथमिकता दी गई है छोटे और सीमांत किसानों को, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, जो वास्तविक रूप से खेती कर रहे हैं। यदि पिछली बार आपका नाम सूची में नहीं था तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इस बार कई नए किसानों के नाम भी जोड़े गए हैं। कमेंट करना क्यों जरूरी है? जब आप कमेंट में अपना राज्य, जिला और गांव लिखते हैं तो आपका स्टेटस चेक करना आसान हो जाता है और वीडियो ज्यादा किसानों तक पहुंचता है।
इससे और किसान भाइयों को भी समय पर जानकारी मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रधानमंत्री किसान की अगली किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आए, वीडियो को अंत तक देखें, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई नई आधिकारिक जानकारी आती है सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। अब आप कमेंट में लिखें अपना राज्य, जिला और गांव का नाम। हम आपकी जानकारी चेक करके आपको जवाब देंगे। धन्यवाद। इसकी वजह से लाखों किसानों की किस्त इस बार अटक सकती है और यही इस आज की बैंक से भी हुई। सरकार ने इस बार साफ शब्दों में निर्देश जारी किए हैं कि जिन किसानों की ई-केवाईसी अधूरी है, जिनका आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है, जिनके बैंक खाते में नाम और आधार में स्पेलिंग मैच नहीं करती, जिनका खाता इनएक्टिव या डोरमेंट हो चुका है या जिनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, उन सभी किसानों का भुगतान रोक दिया जाएगा, भले ही उनका नाम लाभार्थी सूची में क्यों न हो। यानी अब सिर्फ लिस्ट में नाम होना काफी नहीं है, आपका रिकॉर्ड पूरी तरह सही होना अनिवार्य है। बहुत से किसान ये सोचकर बैठे हैं कि पिछली किस्त आ गई थी तो इस बार भी अपने आप आ जाएगी, लेकिन सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि पुराने रिकॉर्ड के भरोसे कोई किस्त नहीं भेजी जाएगी। हर किसान का डेटा दोबारा क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। यही वजह है कि इस बार भुगतान से पहले ही लाभार्थी लिस्ट जारी कर दी गई है, ताकि किसान समय रहते अपनी स्थिति जांच सके और गलती सुधार सके। अगर आपने अब तक अपना स्टेटस चेक नहीं किया है तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि जब एक बार पैसा फेल हो जाता है तो उसे दोबारा आने में कई महीने लग सकते हैं और तब किसान सिर्फ ऑफिसों के चक्कर काटता रह जाता है। अब बात करते हैं उन किसानों की जो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ सही कर रखा है फिर भी पिछली बार पैसा अटक गया। तो इसका कारण अक्सर बैंक स्तर की गड़बड़ी होती है। कई बार बैंक में आधार सीडिंग अपडेट नहीं होती, केवाईसी अधूरी रह जाती है या अकाउंट लंबे समय से इस्तेमाल न होने की वजह से इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल देखकर संतुष्ट मत हो जाइए। एक बार अपने बैंक जाकर ये जरूर कंफर्म कर लीजिए कि आपका आधार लिंक है, केवाईसी पूरी है, मोबाइल नंबर चालू है और खाता पूरी तरह एक्टिव है, क्योंकि डीबीटी फेल होने की सबसे बड़ी वजह यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। अब एक और जरूरी बात ध्यान से समझ लीजिए कि सरकार इस बार किसी भी किसान को अलग से फोन नहीं करेगी, न कोई अधिकारी आपके घर आएगा और न ही कोई कॉल करके दस्तावेज मांगेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो समझ आइए वह धोखाधड़ी है। सारी जिम्मेदारी किसान की खुद की है। अगर आपने समय रहते सुधार किया तो नुकसान भी आपका ही हो। इसलिए इस वीडियो सिर्फ खबर मत समझिए बल्कि चेतावनी मान लीजिए। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम ऑफिशियल लाभार्थी लिस्ट में है या नहीं, आपकी सभी पक्की है या अटक सकती है, तो नीचे में अपना राज्य, जिला और गांव का नाम लिख दीजिए। हमारी टीम आपका स्टेटस चेक करके बताएगी कि आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं, और अगर कोई कमी है तो उसे कैसे ठीक करना है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि यह जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच सके, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी ही सबसे बड़े नुकसान की वजह बन जाती है। याद रखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त सिर्फ 2000 रुपए नहीं है। यह उन किसानों के लिए राहत है जो हर किस्त का बेसब्री से इंतजार